अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लुकमान हकीम। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो उसने इकोनॉमी को शिफ्ट किया फ्रॉम हैंड्स एंड टूल्स टू हैवियर मशीनरी। मतलब पहले जो लोग थे वो हाथों से और टूल से काम करते थे, अभी वो किस चीज में शिफ्ट हो गई? अभी वो शिफ्ट होना शुरू हुई हैवियर मशीनरी में। अभी लोग हैवियर मशीनरी से चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे थे। कोल को स्टीम इंजन में ट्रांसफॉर्म किया। पहले कोल को यूज किया जाता था सो दैट टू हीट द इंजन। अभी स्टीम इंजन आ गए तो वो चीज भी कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो एरा है वो 1750 से लेकर 1850 तक है। और जब वो एरा जिसमें वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया वो तकरीबन 1780, मतलब हाफ ऑफ द मिड सेंचुरी। जो मिड सेंचुरी का जो सेकंड पार्ट था, मतलब 1780 से लेकर उस पार यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फिर ज्यादा डेवलप हुआ। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हुई, ज्यादा तरक्की हुई। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में ये फैलना शुरू हो गया तो इसके बाद ये वेस्टर्न यूरोप में भी दूसरे इलाके भी इससे मुतासिर हुए। वेस्टर्न यूरोप में चला गया, उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में चला गया, और इसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पूरी ही दुनिया में फैल गई। जब ये पूरी दुनिया में फैल गई तो इसके जो काजिज थे कि कौन से काजिज थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काज हुआ, इसमें हमारे पास जो मेन काज आता है जिसको हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाइड किया है, उसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जो है वो मेन काज है। जब कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ तो लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई। क्योंकि जब भी आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो वो आपसे पैसे मांगते हैं, आपसे जगह मांगती है, मतलब बहुत कुछ मांगता है विच आर नॉट मोर कंसर्न विद द गवर्नमेंट। तो ये एक वजह बता दी जाती है कि जब लोगों के पास पैसे आ गए, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी आ गई, इख्तियार आ गया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुई। दूसरी बात जो बता रहे हैं, जो इसका काज बताई जाती है, वो है यूरोपियन इंपेरियलिज्म। यूरोपियन जो थे उनके कॉलोनीज हुआ करते थे, तो जब वो उनको चीजें बेचते थे तो मुश्किल होता था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो अब वो उन तक चीजें आसानी से पहुंचा सकते थे। तो इंपेरियलिज्म भी एक वजह बताई जाती है। इस तरह जो agriculture revolution is also one of the cause of इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अभी जो इसका मेन पार्ट है जिसे हम इसका ब्रेन कह सकते हैं कि व्हाट वाज द सोशियो इकोनॉमिक consequences ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कौन से सोशियो इकोनॉमिक consequences आ गए, इसके कौन से पॉजिटिव एस्पेक्ट थे, कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट थे, मतलब इसका कौन सा अच्छा असर था, बुरा असर क्या था। जरूरी बात है कि इसका बुरा असर भी होगा और अच्छा असर भी होगा। तो सबसे पहले जो है सोशियो इकोनॉमिक consequences में वो था राइज इन नेशनल इनकम। राइज इन नेशनल इनकम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो एक चीजें जो थी वो ज्यादा मैन्युफैक्चर शुरू होना हुए। जब वो ज्यादा मैन्युफैक्चर करते थे तो ज्यादा बेचते थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन था, जो यूरोप था, उनकी इकोनॉमी क्या हो गई? स्ट्रांग हो गई। जो उनकी नेशनल इकोनॉमी थी, उसका नेशनल एक्सचेकर में जो पैसे आना शुरू हुए तो उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो गई। सो वन ऑफ द consequence of industrial revolution is rise in national income. The second one is uh, establishment of new towns, इंडस्ट्रियल टाउन्स। दूसरा जो था वो
जब वो हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, तो न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स शुरू होने हुए। पहले इतने टाउन्स नहीं थे, देहात हुआ करते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ अर्बनाइजेशन भी शुरू हुई, टाउन्स भी बनाना शुरू हुई। जिस तरह के हम देखें, मैनचेस्टर मैनचेस्टर जो है, बर्मिंघम है, और भी बहुत से टाउन, इंडस्ट्रियल टाउन्स बनना शुरू हुए। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द socio-economic consequence of industrial revolution. And the third one is sufficient and cheaper goods. जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो उसके साथ क्या हुआ, जो चीजें थी, वो उनकी मिकदार ज्यादा हुई। क्योंकि पहले अगर एक महीने में 100 चीजें बनती थी, अभी एक महीने में हजारों और लाखों चीजें बनना शुरू हुई। जिसके साथ साथ उनकी तादाद भी ज्यादा हुई, एफिशिएंसी भी आई, और चीपर भी थे, सस्ती भी थे, लोगों के लिए भी आसानी थी, विच वाज वन ऑफ द गुड रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बुरे इफेक्ट्स भी थे। वो कौन से थे? इसके साथ हमारे पास सबसे पहले जो हुआ वो था एंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज, जब पहले लोगों के घरों में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, जहाँ पे वो चीजें बनाते थे और बेचते थे, जिससे उनका अच्छा गुजर बसर हुआ होता था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने, मशीनरीज आई, तो अब उनका काम खत्म हुआ। क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती थी, अभी इनका कोई काम ही नहीं रहा। जिसकी वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, घरों में छोटे छोटे कारखाने थे, वो खत्म हुए। इसके साथ है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ। बेरोजगारी में इस तरह इजाफा हुआ कि पहले लोग काम करते थे, चाहे वो खेतों में थे या घरों में चीजें बनाते थे, तो वो अपने लेबोरियस वर्क से सब कुछ करते थे। अभी क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उनका जो फील्ड में काम था वो कम हुआ, इंडस्ट्रीज में चले गए। जब घर में काम करते थे, वो भी शिफ्ट हो गए इंडस्ट्रीज में। जो मतलब सब कुछ शिफ्ट हुआ, उनका वर्क प्लेस शिफ्ट हुआ, उनकी इकोनॉमी शिफ्ट हुई, उनकी मतलब जो अर्निंग मेथड था वो भी शिफ्ट हुआ। जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। पहले अगर कोई काम 100 बंदे करते थे, अब वही काम एक मशीन, मतलब एक मशीन कई 100 बंदों का काम कर सकता है। जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। इसके साथ इमरजेंस ऑफ न्यू क्लासेस भी इमर्ज होना शुरू हुए। क्योंकि कैपिटलिज्म का सिस्टम था, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी मतलब वो थी, मुल्कियत थी, तो वो मजदूरों से कम पैसों से ज्यादा काम करवाते थे। जिसकी वजह से क्लासेस पैदा हुई, मतलब रिच और पुअर क्लास। या जो गरीब गरीब होता रहा और जो अमीर था वो अमीर होता चला गया। तो इस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वन ऑफ द मेजर काज, जो सोशो इकोनॉमिक कंसिक्वेंस है, वो क्लास डिफरेंस जो है वो पैदा होना शुरू हुआ। सो इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है, स्मॉल क्राफ्ट्समैन बिकेम लेबर। जो स्मॉल क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो हाथों से चीजें बनाते थे घरों में, अभी वो क्या बन गए, वो बन गए लेबर, मजदूर बन गए। पहले उनके अपनी घरों में कारखाने होते थे, अभी वो जाके दूसरों का काम कर लेते हैं। क्योंकि वहां पे जो चीजें बनती हैं फैक्ट्रीज में, तो वो क्या थी, बड़ी मजबूत हुआ करती थी। मतलब जो एज कंपेयर टू द होम मेड, मतलब जब वो कोई चीज हाथ से बना हो और कोई चीज मशीन में बनाया हो, तो डेफिनेटली उसमें उनमें से डिफरेंस जरूर होगी। तो जो स्मॉल क्राफ्ट्समैन थे, अभी वो क्या हो गए, वो भी लेबर हो गए। कारखानों में जाके उन्होंने दूसरों का काम करना शुरू कर लिया। जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन and women is also one of the socio-economic consequence of industrial revolution। ये
बच्चे और वो औरतें इतने ज़्यादा काम नहीं करती थी, अगर करती भी थी तो घरों में होते थे, उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती थी। अभी उन्होंने कारखानों में जाके काम करना शुरू किया क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, तो जिससे उनकी सेहत पे भी काफ़ी बुरे असरात मुरतब हुए और उनकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कौन से सोशो इकोनॉमिक consequences थे एंड व्हाट वर द causes which motivated the industrial revolution. So inshallah, see you in next lecture. Thank you.